ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है आने वाले राहु महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। 18 मई 2025 को राहु देवता राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो आपके छठे भाव को छोड़कर आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। राहु एक अति अति विशेष ग्रह है। अगर उनको कलयुग का राजा कहा जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। वैसे नवग्रहों की बात करें तो राजा की उपाधि जो है वो केवल सूर्य देवता के पास है, लेकिन कलयुग में अगर कोई ग्रह राजा के समान बर्ताव करता है, यानी कि जो सबसे बलशाली ग्रह है, वो केवल और केवल राहु ही है। राहु की प्रधानता या राहु की शक्ति आप इस चीज से समझ सकते हैं कि जो ग्रहों के राजा हैं यानी कि सूर्य, उन पर भी जो ग्रहण लगा सकता है ग्रह, वो केवल राहु ही है। शास्त्रों में राहु और केतु के बारे में, स्पेशली जो बहुत क्लासिक शास्त्र हैं, पराशर होरा शास्त्र, बृहद जातकम आदि, उसमें वर्णन है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, और जितना है भी वो अधिकतम ऑन द नेगेटिव साइड ही है। क्योंकि जब वो शास्त्र लिखे गए थे उतनी प्रधानता राहु की नहीं थी। राहु को केवल एक असुरी ग्रह की तरह देखा जाता था। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी आती रही, चीज़ें बदलती गई, लालच बढ़ता गया, मोह बढ़ता गया, कलयुग आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे राहु की प्रधानता भी और बढ़ती गई। आज के समय में अगर ये कहा जाए कि राहु सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह है, वो किस लिए? क्योंकि टेक्नोलॉजी मैक्रो लेवल पर, इंटरनेट मैक्रो लेवल पर, वो सब राहु के ही अधीन है। और जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे राहु की पावर, राहु की प्रधानता एक तरह से बढ़ती जाएगी। आज कौन सा काम है, या अधिकतम हमारे जो सारे कार्य हैं वो हम इंटरनेट से ही करते हैं। ये वीडियो जहाँ पे लोग देखते हैं जो मैं बना रहा हूँ, हम घर में कुछ मंगाते हैं, अधिकतम चीज़ें आज के टाइम में लोग ऑनलाइन ऐप से मंगाना शुरू कर दिया है। ट्रांजैक्शन से लेकर बुकिंग से लेकर अधिकतम चीज़ें हमारी ऑनलाइन है। तो इसीलिए ये सब राहु के अधीन है, और राहु टेक्नोलॉजी है, राहु केतु भी टेक्नोलॉजी है, पर राहु ऑन द मैक्रो लेवल है, वहीं केतु सूक्ष्मता में जाकर है। और इंटरनेट तो पूरा राहु के अधीन है। इसलिए आज के टाइम में राहु की प्रधानता बहुत बढ़ जाती है। बहुत विशेष ग्रह है राहु, कार्मिक ग्रह है, यानी कि राहु और केतु ये नॉर्मल ग्रहों से हटके ग्रह हैं। ये इनको छाया ग्रह की उपाधि दी गई है। जो बाकी 7 ग्रह हैं वो फिजिकल एंटिटीज हैं, राहु केतु कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। यहाँ पे एक और चीज स्पष्ट करना चाहूंगा, ग्रह का मतलब प्योरली जो हम प्लेनेट से परिभाषित कर देते हैं वो गलत चीज है। ग्रह, जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ग्रह का अर्थ होता है जो चीज ग्रहित करता है, प्रभावित करता है। संस्कृत में एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। जब आप प्लेनेट बोलते हैं तो वो एक फिजिकल एंटिटी आ जाती है। इसलिए कुछ लोग तर्क देते हैं, बुद्धिजीवी, जिन्होंने कभी समझने की कोशिश नहीं की ज्योतिष, लेकिन ओहो राहु केतु तो कोई प्लेनेट से नहीं है, फिर भी ये ज्योतिष वाले इनको प्लैनेट्स मानते हैं। नहीं, आप अगर प्लैनेट्स मानेंगे तो वो डेफिनेशन से ग्रह की जो परिभाषा है वो मेल नहीं खाती। ग्रह का मतलब ये होता है कि जो चीज़ प्रभावित करता है। इसलिए नवग्रह कहे गए हैं जो हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। एज पर डेफिनेशन प्लैनेट्स की, तो सूर्य एक तारा है, सन एक स्टार है, और चंद्रमा एक सैटेलाइट है, सबको पता है वो, लेकिन हम उनको ग्रह मानते हैं, लेकिन जिनका प्रभाव हमारे ऊपर होता है। और राहु केतु को छाया ग्रह ही कहा गया है शास्त्रों में। उनको भी पता था कि कोई फिजिकल एंटिटीज नहीं है। और क्योंकि राहु छाया ग्रह है और राहु एक्सपेंशन देता है, इसलिए जो राहु की एक्सपेंशन है, जब राहु देने पे आता है तो रातों रात और बहुत बड़े लेवल पर, जब व्यक्ति को अपनी उम्मीद से ज़्यादा कुछ मिल जाता है ना, वहाँ पे देख लीजिएगा कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव है। राहु अनकन्वेंशनल है, राहु नॉर्मल से हटकर है, भीड़ से हटकर है, अलग प्रकार की चीज़ें हैं, और सडन फेम भी है, सडन गेन्स भी है। कई लोग होते हैं जो रातों रात बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, पर कभी कभी ये होता है कि वो रातों रात वाली पॉपुलैरिटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो भी राहु के कारण ही। अगर कुंडली अच्छी है तो व्यक्ति मेंटेन कर लेता है, वरना कई लोग आपने देखे होंगे 6 महीने में इतने पॉपुलर होंगे, हर टीवी पर उनके इंटरव्यूज, हर सोशल मीडिया पे वो छाए हुए हैं, और 6 महीने बाद कोई उनको पूछता भी नहीं। कई ऐसे लोग हैं आपने देखे होंगे पिछले 4-5 साल में, जब से सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा और पॉपुलर हुआ है या बड़ा है उसका यूज़। कई लोग आते हैं, बहुत पॉपुलर होते हैं, पर 6 महीने बाद उनको कोई याद भी नहीं रखता। वो भी कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव है, क्योंकि राहु कभी कभी जो देते हैं जरूरी नहीं कि बहुत लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करे। वहाँ पे बृहस्पति आते हैं, वहाँ पे शनि आते हैं,
लेकिन अगर कुंडली अच्छी है तो कुछ लोग उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। पर कहने का तात्पर्य यह है कि राहु रातों रात व्यक्ति को बहुत ऊपर पहुंचा सकते हैं। राहु के अगर कुछ कारकत्वों की बात करें तो अनकन्वेंशनल, जैसे मैंने कहा, सोशल मीडिया, इंटरनेट, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, एविएशन सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, इन्फेक्शंस, फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल जो पूरी इंडस्ट्री है, माया, मोह, लालच, प्लानिंग, सीक्रेट प्लानिंग, बहुत कुछ है। अभी तो अगर बताने पे आए तो बहुत टाइम निकल जाएगा। राहु के कारकत्व तो अनगिनत है। उसके साथ ही राहु की दृष्टियां भी होती हैं। उनकी दो दृष्टियां होती हैं, एक पंचम दृष्टि उनकी भाग्य स्थान पर पड़ेगी और एक तो उनकी लग्न पर ही पड़ेगी, बहुत विशेष है। और इसके साथ ही राहु, मेरे हिसाब से उनकी कोई राशि नहीं होती। ये एक विवादास्पद टॉपिक है ज्योतिष का। क्लासिक्स में कुछ में बिल्कुल भी वर्णन नहीं है राहु केतु की राशियों का। लेटर कुछ लोगों ने उसमें वर्णित किया है और उसमें भी बहुत विरोधाभास है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। मेरा ये मत है कि राहु केतु, क्योंकि ये अलग प्रकार के ग्रह हैं, इनकी विशेषता ये है कि जिस भी भाव में जाते हैं ना, उसकी जो उस भाव को अपना बना लेते हैं। आपकी कुंडली में अगर राहु केतु जिस भाव में है, मान के चलिए कि वो उनके स्वामी हैं, और गोचर में भी जहाँ पे वो गोचर कर रहे हैं, वो उस 1.5 साल के लिए उस भाव को अपना लेते हैं। और राहु और केतु का यह भी एक महत्व है कि वो जिस राशि में गोचर कर रहे होते हैं, उसके राशिपति यानी कि अभी क्या है, शनि, जो छठे घर में गोचर कर रहे हैं, उन पर भी या उनका प्रभाव भी राहु यहाँ पर लेंगे। तो राहु का बहुत इम्पैक्ट है। इन सभी चीज़ों की विवेचना करने का मैं अपने स्तर पर प्रयास करूँगा। वीडियो ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके सामने आ सके, मैंने इसको हमेशा की तरह कुछ पार्ट्स में बांटा है, जिसमें पॉजिटिव्स होंगे पहले, फिर करियर, बिजनेस आदि पे एक संक्षिप्त पे चर्चा करूँगा, क्योंकि कई चीज़ें ऑलरेडी कवर हो चुकी होंगी, फिर नेगेटिव पॉइंट्स, फिर सेहत और फिर हेल्थ उपाय समझाने का प्रयास कर सकता हूँ। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। अगर आपकी लग्न राशि तुला है या आपकी चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। कहाँ से देखें? मेरा व्यक्तिगत मत क्या है? लग्न राशि से देखें। वैदिक ज्योतिष की विशेषता है, प्रैक्टिकलिटी है, सत्यता के सबसे करीब चीज़ लग्न राशि है। इनकेस आपको नहीं पता तो आप अपनी चंद्र राशि से देख सकते, सेकेंड ऑप्शन। बस ये समझने का प्रयास कीजिए कि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। आपको जहाँ से सूट करता है, कोई बोलता है तो मेरा तो ज़ोडिएक जो होता है, मेरे को वहाँ से लीड करता है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं, कि अलग अलग राशिफल बन सकते। मैं बस ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। आपको जहाँ से रिलेट करता है वहाँ से देखिए। मैं हर बार ये भी बताता हूँ, मेरा मानना है लग्न राशि, तो ये आपके ऊपर है कहाँ से आपको रिलेट करता है। जहाँ से आपको लगता है कि गाइडेंस आपको सच में मिलती है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ। सबसे पहला, कहाँ पे राहु गोचर करेंगे? आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव क्या है? थॉट प्रोसेस है। हमारे चीज़ों को एनालाइज करने का तरीका, सोचने का तरीका पंचम भाव से आता है। और राहु क्या है? चेंजेस लाते हैं। तो जब यहाँ पे राहु आ रहे हैं तो मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। आपके पूरे सोचने का तौर तरीका बहुत बदल जाएगा। एक मेजर शिफ्ट आपके पर्सपेक्टिव, आपके मेंटल थिंकिंग और सोच विचार पर, पूरे व्यक्तित्व पर कहीं ना कहीं पड़ने वाला है। सेकंड पॉइंट, राहु त्रिकोण में है। मैं कई बार ये विशेषता बता चुका हूँ, राहु केतु अगर केंद्र या त्रिकोण में होते हैं तो वो राजयोग देने वाले ग्रह बन जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये एक रूल है लघु पराशरी का। तो राहु केतु जब केंद्र त्रिकोण में है तो यानी कि राजयोग देते हैं। तो ये राहु राजयोग कारक ग्रह है आपका। तीसरा पॉइंट, ये धर्म त्रिकोण है। तो एक प्रकार से राहु को मैं हमेशा बताता आया हूँ कि गंगा स्नान करवाता है। राहु को शास्त्रों में कहा गया है कि एक ग्रह गंगा स्नान करवाता है। तो जब वो धर्म त्रिकोण में आएंगे और राहु गंगा स्नान करवाता है, तो आप देखेंगे अगले 1.5 साल में कई धार्मिक स्थलों पे, बड़े बड़े धार्मिक स्थलों पर आपको जाने का अवसर मिलेगा। और गंगा स्नान का मतलब यही नहीं कि केवल गंगा, हमारे देश में तो जितनी भी नदियां हैं उनको पवित्र ही माना जाता है। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती, ये तो पूरा श्लोक है जब हम पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ पे इसका अर्थ यह है कि बड़ी बड़ी तीर्थस्थल जहाँ पे पवित्र नदियाँ हैं, वहाँ पे आपको जाने का अवसर मिलेगा। और पंचम के राहु शास्त्रोक्त ज्ञान भी व्यक्ति को देखते हैं। हो सकता है उस चीज़ को आप बहुत माने ना, लेकिन कई लोगों का शास्त्र के प्रति इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा।
चौथा पॉइंट, पंचम भाव मैं हमेशा बताता हूँ ये ड्यूटीज का भाव भी है। जो 1 5 9 त्रिकोण है, धर्म का मतलब जो धारणीय है, यानी कि जो हमारी ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो अपनी ड्यूटीज के प्रति भी बहुत एक्टिव रहेंगे। पांचवा पॉइंट, अनकन्वेंशनल थिंकिंग। मैंने बात करी कि सोच आपकी बदलेगी, आपके सोचने का तरीका बहुत अनकन्वेंशनल हो जाएगा, नॉर्मल से हटकर, और ये एक ऐसी चीज है जो आपको भीड़ से हटकर खड़े होने का मौका प्रदान करेगी। छठा पॉइंट, अब जैसे मैंने शुरू में कहा था कि शनि का प्रभाव भी है, शनि छठे घर में है, ठीक है, लेकिन शनि आपके योग कारक ग्रह हैं। तो ये जो राहु है, क्योंकि ये शनि की राशि में और शनि का इम्पैक्ट लेकर बैठे हैं, तो ये एक योग कारक ग्रह की तरह भी आपके लिए बिहेव करेंगे। और क्योंकि एक राहु जो योग कारक ग्रह है, त्रिकोण भाव में बैठा है, यानी कि कई कार्य आपके पूर्ण कराएंगे राहु। बस ये हो सकता है जो तरीके हैं वो थोड़े से नॉर्मल से हटके हों। सातवां पॉइंट, ये प्रारब्ध का भाव है। अब केतु पंचम में आके कभी कभी बहुत नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकते हैं। राहु का ये विशेषता होती है कि यहाँ पे राहु आके कभी कभी हमारे जो पुराने कर्म है, जो अच्छे कर्म है, उनके सडनली गुड रिजल्ट मिलते हैं। तो आप देखेंगे अगले 1.5 साल में आपको कई बार अचानक से ऐसे अच्छे मौके मिल जाएंगे, ऐसे अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे जिनके लिए शायद आपने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं किए। कभी कभी होता है हमें कुछ ऐसा प्राप्त हो जाता है जो हमने कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करी होती, वो हमारे कहीं ना कहीं संचित कर्म, हमारे प्रारब्ध थे जो अच्छे थे। बुरे भी होते हैं, उसके भी कर्म मिलते हैं, उसके भी फल मिलते हैं। यहाँ पे आपको आपके अच्छे कर्मों के अचानक से बहुत बड़े या बहुत बड़े स्तर पर लाभकारी फल प्राप्त होंगे। आठवां पॉइंट, पंचम भाव क्या है? लक्ष्मी स्थान है। राहु क्या है? एक्सपेंशन है। तो राहु जब पंचम में आएंगे तो आपकी लक्ष्मी स्थान को एक्सपेंड करेंगे, यानी कि पैसा आएगा ही। और क्योंकि राहु अनकन्वेंशनल है, तो जो पैसे का सोर्स है वो थोड़ा अलग प्रकार से होगा और विभिन्न प्रकार से, अलग अलग प्रकार से आपको पैसा प्राप्त हो सकता है। तो ये लक्ष्मी स्थान को बली करना, यानी कि लक्ष्मी की प्राप्ति बड़े मात्रा में। चलते हैं नवम पॉइंट की तरफ। पंचम भाव हमारा एनालाइजिंग कैपेसिटी होता है और राहु के पास एनालाइजिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। राहु के पास एनालिसिस स्किल्स बहुत अच्छी हैं। अगर आपने कभी पढ़ा हो स्वरभानु के बारे में, जो राक्षस था, तो वो उसने कितनी जल्दी एनालाइज किया, इंट्यूशन कितनी अच्छी थी उसकी। इंट्यूशन पे मैं आऊँगा ही, लेकिन एनालाइज कितना जल्दी किया कि हाँ, वहाँ पर जो देवता वाला साइड है वहाँ पर शायद अमृत बट रहा है। तो वो जो एक कैपेसिटी है एनालाइजिंग वाली, वो राहु के पास बहुत ज़्यादा है। और जब पंचम में राहु आएंगे, आपकी जो एनालाइजिंग पावर है बहुत बढ़ जाएगी। 10वां पॉइंट, बुद्धिमता। किसी भी ग्रह ने राहु को ऐसा नहीं कहा कि इसके पास बुद्धि नहीं है। अधिकतम शास्त्रों ने राहु को बुद्धिमान ग्रह कहा है। मैंने कहा ना, कुछ लोग एक्चुअली क्या हो गया ना कि ज्योतिष में राहु, केतु, मंगल, शनि, इनको लेकर इतना डर उत्पन्न कर दिया गया है, स्पेशली कुछ ज्योतिषी द्वारा। राहु के जहां पे भी जाओ बिना देखे, कई बार होता है कुंडली में, मैं आपको, व्यक्ति की कुंडली अच्छी है, काल सर्प योग बन गया, डरा हुआ है व्यक्ति, और ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं करा, पर वो डर है कि हाँ भाई काल सर्प बन गया। ऐसा नहीं कि काल सर्प बुरा ही देता है सबको, कई बहुत बड़े बड़े स्तर पर लोग बैठे हैं काल सर्प योग लेकर। तो यहाँ पर राहु को बुद्धिमान ग्रह कहा गया है। तो जब पंचम में आएंगे, जो ऑलरेडी बौद्धिक क्षमता का एक भाव है और राहु एक्सपेंशन है, तो बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ने वाली है। 11वां पॉइंट, इंट्यूशन की मैंने अभी बात करी। पंचम भाव भी इंट्यूशन का है, अष्टम भाव भी इंट्यूशन का है, राहु इंट्यूशन के कारक है। इंट्यूशन बहुत अच्छी हो जाएगी और उसका उपयोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। 12वां पॉइंट, स्पेकुलेटिव मार्केट्स से लाभ प्राप्ति। पंचम भाव स्पेकुलेटिव मार्केट्स का होता है और राहु उसके कारक है, तो स्पेकुलेटिव मार्केट से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 13वां पॉइंट, एक प्रकार से यहाँ पे आपकी जो इंटेलिजेंस का लेवल है, इंटेलेक्चुअल लेवल है, यानी कि चीज़ों को समझने का लेवल है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। आप खुद देखेंगे ना कि आपके शायद आपके अंदर क्या क्षमता थी मानसिक, वो आपको शायद खुद ही नहीं पता थी, जो अब यहाँ पे आकर उजागर होने वाली है। बहुत लाभ इसका आप उठा पाएंगे। 14वां पॉइंट, आपने अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ था तो उसका यहाँ पे आपको लाभ प्राप्त होगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। 15वां पॉइंट, मेटलिस्टिक प्लेजर्स, जो भौतिक सुख होते हैं जीवन के, लग्जरीज, भोग, हर चीज़ की प्राप्ति बहुत आराम से आपको होगी।
16वां पॉइंट, रिलेशनशिप, कोई नया रिलेशनशिप अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। पुनः ये समझाने का प्रयास करूंगा, कभी कभी राहु द्वारा जो रिलेशनशिप स्टार्ट होते हैं राहु द्वारा, यानी कि राहु के प्रभाव से, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, वो फिजिकल अट्रैक्शन के लेवल पर ज़्यादा होते हैं। पर फिर भी अगर आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो राहु एक अच्छा प्रभाव आपको देंगे। 17वां पॉइंट, मंत्र साधना, एकदम डीप में जाकर मंत्र साधना समझना। मंत्र साधना अपने आप में बहुत बड़ी विद्या है। अधिकतम लोग कहते हैं कि मंत्र हम करते हैं हमें लाभ नहीं मिलता, क्योंकि आप कौन सा मंत्र कर रहे हैं। मंत्र तक पहुंचने में ही बहुत चीज़ें होती हैं, उत्कीलन करना होता है, बहुत कुछ करना होता है, तब जाकर। और मंत्रों का भी उपयोग की एक विधि है। जो बड़े मंत्र हैं, जो स्पेशल मंत्र हैं, तंत्रोक्त मंत्र हैं। बाकी जो नॉर्मल मंत्र हैं, जैसे नाम मंत्र हैं, गायत्री मंत्र हैं, वो तो हर व्यक्ति कर सकता है। बाकी जो मंत्र होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी गुरु के सानिध्य में ही करने चाहिए, या उनसे सीख कर ही करने चाहिए, तभी उनका प्रभाव मिलता है। तो यहाँ पे आपको वो मौका मिलेगा। 18वां पॉइंट, तंत्र साधना। अगर आप तंत्र साधना भी करना चाहते हैं, वैसे तो पंचम भाव मंत्र साधना का ही है पर्टिकुलरली, पर जब राहु आ गए जो कारक हैं तंत्र के, तो तंत्र साधना भी कर सकते हैं। लेकिन पुनः कहूँगा, बिना किसी गुरु के मत जाया कीजिए इन चीज़ों में। बात मेरी होती रहती कंसल्टेशन में, तो कभी आजकल लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि पॉडकास्ट पे हर कोई ऐसी चीज़ें बना रहा है और लोगों को उसका बुरा प्रभाव भी मिल रहा है। मंत्र ही गलत करते हैं, विधियाँ ही गलत करते हैं। नहीं, अगर आपको पता, अगर आपको किसी तंत्रोक्त देवी देवता की पूजा भी करनी है तो उनकी एकदम पर्टिकुलर साधना की तरफ मत जाइए। उनका नाम मंत्र जाप कीजिए, उनके गायत्री मंत्रों का जाप कीजिए, चालीसा का जाप कीजिए। बाकी जो चीज़ें हैं साधना, अगर आपका कोई गुरु नहीं है, मत जाइए, बहुत बुरा प्रभाव होता है। तंत्रोक्त देवी देवता की ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। अगर अंश भी कहीं ना कहीं जागृत हो गए, या वो मंत्र जागृत हो गए और आपके पास वो दीक्षा नहीं है, तो उसका बुरा प्रभाव भी होता है। ये कहने का मेरा तात्पर्य है। 19वां पॉइंट, अपने इष्ट देवी देवता के लिए कुछ साधना, उनके लिए भी कोई साधना अगर आप करना चाहते हैं, उनके लिए भी कोई रिचुअल्स करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा है। अब इष्ट देवी देवता आपकी कुंडली से भी पता चलते हैं, और मेरे हिसाब से कोई ऐसे देवी देवता जिनसे आपका एक बहुत नेचुरल कनेक्शन है, वो भी आपके इष्ट देवी देवता भी होते हैं। कुंडली से तो पता चलता ही है, पंचम भाव में बैठे ग्रह, पंचमेश, लग्न, लग्नेश, नवांश कुंडली में भी कभी कभी कारकांश लग्न से देखा जाता है। बहुत इसमें थ्योरीज हैं कि कौन से आपके इष्ट बनते हैं, पर जिनसे भी आपका कनेक्शन है या आपको पता है अगर आपके इष्ट कौन बनते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। 20वां पॉइंट, आपके अगर कोई कुल देवी या कुल देवता है, आपको पता है, उनके लिए कुछ डोनेट कीजिएगा। अगर आपको पता है कि वहाँ पे मंदिर है कोई, डोनेट करके आइएगा कुछ ना कुछ। कोई कुछ वहाँ पे अरेंजमेंट करके आ जाइएगा। कुछ लोग करते हैं कि पानी का प्याऊ लगा देते हैं, कुछ लोग करते हैं कोई बैठने की व्यवस्था कर देते हैं, AC लगा दिया, कूलर लगा दिया। अगर जितने भी आपकी क्षमता है, ये ऐसा टाइम है अगर आप अपने कुल देवी या देवता के लिए, अब जिनको पता है वही ऑब्वियसली कर सकते हैं। कई लोगों को पता ही नहीं है कि उनके कुल देवी देवता कौन होते हैं। जिनको पता है अवश्य कुछ ना कुछ अपने कुल देवी देवता के लिए विशेष कीजिएगा। 21वां पॉइंट, अगर कहीं पे आसपास मंदिर का या धार्मिक स्थल का कंस्ट्रक्शन चलता हुआ दिखता है, जितना हो सके बिना सोचे समझे डोनेट कर दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कितना करें, कितना भी आपको लगता है ठीक। ये वो टाइम होता है जब आपके जो ये इस प्रकार के काम होते हैं ना, उसके जो रिजल्ट होते हैं या लाभ जो उसको मिलता है, वो कई गुना ज़्यादा मिलता है। शास्त्रों में तो ये कहा गया कि मंदिर अगर बन रहा है और आपने कुछ डोनेट कर दिया, तो कई आपके जो संचित पाप कर्म है ना, उनको खत्म करता है। अब कितना है सत्य नहीं कह सकते, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कुछ ना कुछ तो उसके पीछे कारण होगा। तो यहाँ पर कुछ भी आपको दिखता है आपके आसपास, ऑनलाइन कहीं पे ट्रस्टेबल सोर्सेस अवश्य होने चाहिए, तो वहाँ पे अवश्य डोनेट कीजिएगा। 20वां पॉइंट, अगर आपकी संतान विदेश में जाने का प्रयत्न कर रही थी, तो उनको यहाँ पर बहुत लाभ प्राप्त होगा। 23वां पॉइंट, आपके पति या पत्नी अगर काम करते हैं तो उनको बहुत बड़ा लाभ यहाँ पे होगा, क्योंकि सप्तम से 11वें में राहु एक्सपैंड कर रहे हैं, तो सप्तम का लाभ बना, यानी कि पति या पत्नी की इनकम कई गुना बढ़ने वाली है। चलते हैं 24वें पॉइंट की तरफ। एक अच्छी चीज़ पंचम में मैंने देखा कि कॉपरेशन बढ़ता है। आप देखेंगे आप भी थोड़े कोऑपरेटिव हो जाएंगे और आपको भी अच्छी एसोसिएशंस प्राप्त होंगी, आपको भी अपने कार्यों को पूर्ण करने में कुछ लोगों की सहायता प्राप्त होने वाली है। 25वां पॉइंट, फॉरेन एजुकेशन, पंचम है, एजुकेशन का भाव राहु, फॉरेन बहुत क्लियरली है। जो बच्चे
विदेश में पढ़ने जाना चाहते हैं उनके लिए राहु बहुत मददगारी ग्रह साबित होंगे। 26वां पॉइंट, अगर आप एजुकेशन या स्टडी करते हैं और अपनी स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि राहु ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। कभी कभी होता है बच्चा अनक्लियर होता है, या वो चाहता है, उसको एडमिशन मिल गया लेकिन वो चाहता है कि हाँ किसी और स्ट्रीम में मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, कभी भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये वो मौका है, अपनी स्ट्रीम अगर चेंज करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। 27वां पॉइंट, आप अगर कोई बुक पब्लिश करना चाहते हैं, कुछ रिटर्न वर्क, कुछ अपना कोई आर्टिकल छापना चाहते हैं, बुक छापना चाहते हैं, आज की डेट में अपनी बुक पब्लिश करना बहुत इजी हो गया है। ऑनलाइन माध्यम भी, आपको नहीं छपवानी तो आप जो ऑनलाइन ई बुक्स होती हैं वो भी पब्लिश कर सकते हैं। अदरवाइज सेल्फ पब्लिशिंग से बहुत इजी हो चुका है। पहले होता था कि आप जब सेल्फ पब्लिशिंग नहीं थी तो चक्कर लगाते थे पब्लिशर के, भाई ये कर लो, नहीं होता था, पब्लिशिंग बहुत मुश्किल हो जाती थी। या तो बहुत पैसा लगता था या फिर आपका बहुत तगड़ा कोई सोर्स होना चाहिए। आज की डेट में वैसी चीज़ें नहीं है, सेल्फ पब्लिशिंग बहुत ईजी होती जा रही है, और ऑनलाइन ई बुक भी कई लोग बहुत आराम से पब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होगा। 28वां पॉइंट, मैंने स्पेकुलेशन या स्पेकुलेटिव मार्केट से लाभ की बात करी थी। अब ऐसा तो नहीं कि हर व्यक्ति वो जानता है, सीखता या ऑलरेडी उसको आता है। कुछ लोग सीखने का प्रयत्न करते हैं कि भाई कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। ऐसा तो नहीं कि एक दिन में आप इन्वेस्ट सीखना शुरू कर देंगे, पहले सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो अगर आप स्पेकुलेटिव मार्केट्स को समझना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। 29वां पॉइंट, ऑनलाइन वर्क से अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, स्पेशली पार्ट टाइम। अब कई लोग होते हैं जॉब करते हैं, वो कहते हैं कि कोई ऐसा काम मिल जाए घर बैठे ऑनलाइन किसी से मैं एक एक्स्ट्रा इनकम कमा लूँ। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि आप पार्ट टाइम या इवन फुल टाइम अगर कोई इन्वॉल्व होना चाहते हैं किसी ऑनलाइन काम में, लाभ प्राप्त होगा। 30वां पॉइंट, पितृ स्थान भी है, ये नवम से नवम है। तो जैसे मैंने कहा मंदिर में दान कीजिए, पितरों के लिए कोई पूजा पाठ कराना है, दान कराना है, बिल्कुल बिल्कुल कराइए, बहुत ज़्यादा कई गुना लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा। पितृपक्ष आते हैं, अब ये 1.5 साल का पीरियड है, इस 1.5 साल में पितृपक्ष आएंगे कई बार। जो हमारे शारदीय नवरात्रे होते हैं उससे पहले आते हैं, तो अवश्य वहाँ पर पूजन कीजिए, डोनेट कीजिए। कभी भी तीर्थ स्थलों पर जाने का आपको मौका मिले, वहाँ पे पितरों की शांति करा के आया कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी इन अपने धार्मिक स्थलों पर, हरिद्वार हो गया, गया हो गया, काशी हो गया, अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ करके आया कीजिए, अवश्य उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये वो टाइम है जब आपको जो भी आप करेंगे, दान करेंगे, हवन करवाएंगे, कुछ भी करेंगे पितरों के लिए, उसका लाभ प्राप्त होगा। 31वां पॉइंट, गुप्त विद्याएं। पंचम भाव विद्या का एक स्थान है, नो डाउट। मे भी उसको गुप्त विद्याओं का हम स्थान नहीं कहेंगे, पर विद्या का स्थान है। लेकिन जब राहु आ गए पिक्चर में तो गुप्त विद्याएं, तो बहुत ऐसी गूढ़ विद्याएं, गुप्त विद्याएं सीख पाएंगे। 32वां पॉइंट, ये मेरा एक विवेचन है, या मेरा एक मैंने इसको पाया है कि पंचम के राहु वाला व्यक्ति ना बहुत दयालु स्वभाव का होता है। वो अपनी क्षमता से आगे बढ़कर भी लोगों की मदद कर देता है। तो ये दयालु स्वभाव आपका रहेगा, जो अवश्य कहीं ना कहीं काम आता ही है। 33वां पॉइंट, तीक्ष्ण बुद्धि। हमने इंटेलिजेंस आदि की बात करी, लेकिन तीक्ष्ण बुद्धि, जो फट से चीज़ों की गहराई को भी समझता है और उससे कुछ ना कुछ अपने लिए प्राप्त कर लेता है, वो तीक्ष्णता होती है। तो तीक्ष्ण बुद्धि होगी, यानी कि किसी भी सिचुएशन से अपने लिए कुछ अच्छा प्राप्त करना, वो तीक्ष्णता होती है, वो तीक्ष्ण बुद्धि होती है, वैसी बुद्धि रहेगी। 34वां पॉइंट, कीर्तिमान। कुछ ऐसा कर पाएंगे जिससे आपकी एक अलग पहचान बन पाएगी। 35वां पॉइंट, रिस्पेक्ट बढ़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मेरा एक अनुभव रहा है, मैं देखा है पंचम वाले राहु व्यक्ति की स्पेशली अपने कर्मों के कारण, कार्य क्षेत्र में अपने कर्मों के कारण, एटलीस्ट घर के बाहर बहुत अच्छा एक उसकी जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ती रहती है। 37वां पॉइंट, आप बहुत हार्ड डिसीजन लेने के लिए तैयार रहेंगे। कभी कभी होता है कि हम हार्ड डिसीजंस को अवॉइड करते हैं, ये पंचम के राहु आपको बड़े डिसीजंस, हार्ड डिसीजंस, टफ डिसीजंस लेने पर मजबूर भी करेंगे और उनके द्वारा आपको लाभ भी प्राप्त करवाएंगे। 38वां पॉइंट, मैनिपुलेटिव माइंड। राहु इज मैनिपुलेशन, राहु इज डिप्लोमेसी। तो जब पंचम में राहु आ गए तो मैनिपुलेटिव माइंड आपका बनेगा और आप मैनिपुलेशन के द्वारा बहुत कुछ अच्छा हासिल कर सकते हैं। जो कि मैनिपुलेटिव होता है ना, वो अपना काम किसी ना किसी तरह से निकाल लेता है, और ये भी कोई इजी कला नहीं है मैनिपुलेशन, हर कोई नहीं कर सकता। तो अगर आप मैनिपुलेटिव हैं या बनना चाहते हैं तो ये राहु और अच्छा प्रभाव देंगे। 39 पॉइंट मैंने अभी बात करी, डिप्लोमेटिक।
पंचम के राहु व्यक्ति को बहुत क्योंकि थॉट प्रोसेस है ना, तो आपको पता है माइंड में कैसे चीज़ों को काम करना है, कैसे चीज़ों का काम या कैसे लोगों से काम निकलवाना है। तो डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक माइंड बहुत काम आएगा। 40वां पॉइंट, पंचम भाव क्रिएटिविटी का है। राहु इज ऑल्सो इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी। और जब वो पंचम में है, राहु इज अनएंडिंग ग्रोथ। आपकी जो इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है, इतनी फर्टाइल हो जाएगी ना, और इतने बड़े स्तर पर सोचेंगे, और जिसकी सोच बड़ी उसको बड़ा बनने के लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के मौके बहुत मिलते हैं, क्योंकि एटलीस्ट आपकी सोच तो बड़ी है। एक आइडिया काम नहीं करेगा, दूसरा करेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो पांचवा, कोई ना कोई तो चीज़ स्टक करेगी। बस एक मौके की जरूरत होती है, वो मौका यहाँ पे राहु आपको अवश्य दिला कर रहेंगे। चलते हैं 41वें पॉइंट की तरफ। राहु जो है वो पंचम भाव में है, जो सप्तम से 11वां है, तो जो बिजनेस करते हैं उनको बहुत लाभ प्राप्त होंगे। 42वां पॉइंट, 6ठे भाव से 12वें में है, यानी कि कोई बहुत लंबा कोर्ट केस आपका चल रहा था, वो खत्म भी होगा, उससे लाभ भी प्राप्त हो सकता है। 43rd पॉइंट, चौथे से दूसरा भाव है, तो सडन प्रॉपर्टी गेन्स या प्रॉपर्टी से लाभ। आपकी कोई प्रॉपर्टी बहुत टाइम से खाली पड़ी थी, रेंट पे चढ़ ही नहीं रही थी, यहाँ पे हो सकता है अच्छा कोई रेंट, अच्छा कोई लीज मिल जाए आपको, या लीज पे लेने वाला मिल जाए। और कभी कभी यहाँ पे ऐसा भी होता है कि अचानक से कोई पैसे का लाभ हो, राहु की बात कर रहे हैं, लक्ष्मी स्थान की मैंने बात करी, और अचानक से ही पैसा आया और अचानक से आपको कोई प्रॉपर्टी लेने का मौका मिलेगा, कोई बहुत अच्छी डील आ गई कि भाई यहाँ पे सस्ते में प्रॉपर्टी मिल रही है, अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है, डाल दो पैसा। तो यहाँ पे वो योग भी आपके कहीं ना कहीं बहुत अच्छे बन रहे हैं। 44th पॉइंट, तीसरे भाव से तीसरे में है, तीसरे से तीसरे में, ये साहस दिखाता है, स्किल्स दिखाता है। पंचम है तो क्रिएटिविटी दिखाता है, इमेजिनेशन दिखाता है। और राहु क्या है, प्रैक्टिकल। तो ये जो तीसरे से तीसरे का मिलन है, ये स्किल, साहस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, और राहु के कारण इम्प्लीमेंटेशन, तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपको प्रैक्टिकल रिजल्ट देने वाली है। 45th पॉइंट, राहु जो है वो चौथे भाव से पुनः दूसरे में है, तो घर में लाभ पड़ेगा। आप देखेंगे, आप न केवल आप पैसा कमाएंगे, आपके जो घर के बाकी लोग भी हैं उनके भी धन में, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है कि आपके पति या पत्नी को लाभ प्राप्त होगा, तो ये घर में पैसा आता हुआ दिख रहा है। और हो सकता है फैमिली मिलकर कोई प्रॉपर्टी भी ले, कभी होता है दो भाई मिलकर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, पिता पुत्र मिलकर प्रॉपर्टी लेते हैं, पति पत्नी मिलकर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, उसका भी योग बनता है। 46वां पॉइंट, राहु जो है वो 12वें भाव से छठे में है, और राहु विदेश के कारक है, तो अगर आपका विदेश जाने का, विदेश संबंधित कोई कार्य अटक रहा था, उसको पूर्ण किया जा सकता है। राहु 11वें से सप्तम में है, तो इनकम के नए सोर्स खुलकर ही रहेंगे, आपको प्रयत्न करने की देरी है बस, लेकिन अगर आप चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम, तो ये वो टाइम है जब आपके एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम खुल सकते हैं। राहु 10वें से अष्टम में है, सडन जॉब चेंज का ऑफर। यहाँ पे अगर आप नहीं भी चाह रहे होंगे ना, या बहुत ज़्यादा प्रयत्न, जो कोशिश करेंगे जॉब चेंज करने की, मैं आऊँगा करियर वाले सेक्शन पे, उनके लिए तो अच्छा है ही। जो लोग नहीं भी सोच रहे थे जॉब चेंज करने वाले, उनको कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जॉब ऑफर यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। अगला पॉइंट, राहु जो है वो नवम से नवम में है, ये भाग्य की वृद्धि दिखा रहा है। नवम भाव भाग्य, नवम से नवम भाग्य दर्शाता है। अब राहु यहाँ पे आ गए, तो भाग्य की वृद्धि कई गुना यहाँ पर आपको प्राप्त होने वाली है। अगला पॉइंट, राहु जो है वो 8वें भाव से 10वें में है, तो ये दो चीज़ बताता है कि अगर आप अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कुछ कंस्ट्रक्शन आदि कराना चाहते थे, उसके भी अच्छे योग हैं, और अगर कुछ रुक रहा था आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का काम, तो वहाँ पे भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं शनि के प्रभाव के बारे में। जैसे मैंने कहा कि राहु शनि की राशि में है, तो शनि का प्रभाव भी देंगे, और जो शनि है छठे भाव में बैठे हुए। राहु केतु की वीडियोस हो जाएंगी, तो मेरा प्रयत्न है कि मैं राहु केतु शनि बृहस्पति इन सब पर मिश्रित एक वीडियो बनाऊंगा, 1 साल का जो प्रभाव इनका रहेगा। और क्योंकि यहाँ पे हम केवल राहु पर शनि की ही बात करेंगे प्रभाव की, लेकिन शनिदेव पर भी राहु का प्रभाव आएगा, तो वो मैं जो मिश्रित वीडियो बनाऊंगा उस पर उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने शुरू में कहा था कि राहु शनि के प्रभाव में, तो शनि योग कारक है, तो ये राहु योग कारक ग्रह की तरह बिहेव करेंगे। और क्योंकि शनि छठे भाव में है, तो ये क्या दर्शा रहा है, आपके कई लीगल कार्य, अटके हुए कार्य, पैसों के अटके हुए कार्य यहाँ पे बहुत आराम से पूर्ण होंगे। छठे भाव के जो शनि है वो क्योंकि योग कारक ऑलरेडी है, और राहु भी योग कारक का प्रभाव लेकर बैठ गए,
तो लक्ष्मी स्थान में बैठ गए तो पैसों की बात हो, अटके हुए कार्यों की बात हो, कई कार्य जिनमें आपको स्टार्ट करने के अवसर ही नहीं प्राप्त हो रहे, लीगल सफलता, कंपटीशन में सफलता, करियर में आगे बढ़ने के मौके, ये शनि के प्रभाव के कारण राहु की जो प्रबलता है, क्योंकि तुला की बात कर रहे हैं, शनि बहुत अच्छे ग्रह हैं उनके लिए, तो ये राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, स्पेशली छठे भाव से संबंधित, जैसे मैंने कहा लीगल, कोर्ट केसेस, फंसा हुआ पैसा, इन सब में ये राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और स्टूडेंट्स के लिए तो अति शुभ है, क्योंकि छठे भाव में शनि है, तो कॉम्पिटिशन्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। अब राहु की दृष्टियों के बारे में बात करते हैं। राहु की पंचम नवम दृष्टि है, तो पंचम दृष्टि नवम भाव पर। सबसे पहला ये भाग्य स्थान है और राहु वृद्धि करते हैं, तो भाग्य, जैसे मैंने पहले भी कहा था, भाग्य का बहुत साथ मिलने वाला है, भाग्य की वृद्धि होने ही वाली है। पिताजी को लाभ मिलेगा, पिताजी को कई प्रकार के आपके लाभ प्राप्त हो सकते हैं। दोनों लक्ष्मी स्थान है तो लक्ष्मी बढ़ेगी, भाग्य बढ़ रहा है, लक्ष्मी बढ़ रहा है, और क्या चाहिए आपको। ये धार्मिक स्थलों के दर्शन दिखाता है। नवम भाव हायर स्टडीज़ का है, हायर स्टडीज़ के मौके मिलेंगे। विदेश में अगर हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं उसके लिए अच्छे अवसर हैं। थॉट प्रोसेस, पंचम से पंचम, सोचने का तरीका इतना, आप यदि देखिए ना, तुला वाले अगर अपने इमेजिनेशन का उपयोग अगले 1.5 साल तक कर पाए, 20% भी अगर आपने अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर लिया ना, आप अपने जीवन के स्तर को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। तो अपने माइंड को एक्टिव रखिए, भाग्य का साथ मिलने वाला है। अच्छा, नवम भाव 10वें से 12वां है और राहु 10वें से अष्टम में बैठे हैं। सडन जॉब चेंज के योग यहाँ पर बन रहे हैं, और इवन बहुत बड़ा कोई चेंज करियर में आ सकता है। करियर पे भी अब आने वाला हूँ तो उसमें मैं चर्चा करूँगा, पर बहुत अच्छा, और भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। और ये भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि धार्मिक स्थलों के बहुत दर्शन होने वाले हैं, बहुत गंगा स्नान करने का, यानी कि पवित्र नदियों में स्नान करने का मौका मिलेगा। और राहु का प्रभाव एक लग्न पर भी है। अब ये तो अति विशेष चीज़ है, राहु लग्न को देख रहे हैं, अच्छी स्थिति में है, योग कारक ग्रह की तरह बिहेव कर रहे हैं, पूरे जीवन को एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा। भाग्य का साथ हमने कह ही दिया मिलेगा, भाग्य का साथ मिल रहा है, एक्सपेंशन हो रही है, लक्ष्मी प्राप्ति है, लक्ष्मी स्थान में बैठे हुए हैं, योग कारक ग्रह का प्रभाव है, तो आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। ये वो समय है जब तुला के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आने वाले हैं। ये वो मौका है जब आप अपने जीवन का स्तर हर एरिया में कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो राहु का प्रभाव लग्न पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ, अनपैरेलल ग्रोथ दर्शाता है। अनकन्वेंशनल सोच रहेगी आपकी, नॉर्मल से हटकर। और सबसे बड़ी बात यही कहूँगा, ये वो 1.5 साल है जब आप कुछ ऐसा कर पाएंगे ना कि भीड़ से हटकर आपकी एक आइडेंटिटी बन के खड़ी हो जाएगी। बहुत अच्छा लाभ है इसका। और एक्सपेंशन बियॉन्ड लिमिट, जैसे मैंने कहा ना, राहु एक्सपेंशन पर आते हैं तो लिमिट्स ही नहीं होती राहु, एक्सपेंशन बियॉन्ड लिमिट्स। नौकरी की तरफ चलते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। पहले तो जॉब चेंज पे ही आते हैं, क्योंकि उनकी एक दृष्टि है 10वें से 12वें पर, चेंज दिखा रहा है, ट्रांसफर्स दिखा रहा है, और वो 10वें से अष्टम में बैठे हैं और राहु हैं सडन। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनको तो मिलेगी ही। कभी कभी यहाँ पे ऐसा हो सकता है, लेट्स से कि आपने पहले कहीं बात करी हो, या फिर आप एक बहुत अच्छे स्किलफुल वर्कर हैं, लोगों को पता है आपके बारे में। कई बार होता है कि जो बहुत स्किलफुल लोग होते हैं उनकी प्रोफाइल्स बनी होती हैं, कई ऐसे पोर्टल्स होते हैं, लिंक्डइन आदि, तो हो सकता है कोई खुद ही आपको अप्रोच करे कि भाई हमें आपके स्किल्स अच्छी हैं, व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, यू प्रोवाइड इट। तो अचानक से कोई बहुत लाइफ चेंजिंग जॉब ऑफर यहाँ पे आ सकता है। तो करियर में सडन ब्रेक थ्रू मोमेंट, सडन जॉब चेंज के बहुत अच्छे अवसर बन रहे हैं यहाँ पे। राहु क्योंकि लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं और लक्ष्मी स्थान को देख रहे हैं, तो ये पैसा तो बढ़ेगा ही। और राहु का प्रभाव क्योंकि लग्न पर भी है, तो ये बता रहा है कि करियर बहुत बड़ी तरह से एक्सपैंड आपका होने वाला है। तो करियर के लिए तो बहुत अच्छा है। राहु क्योंकि शनि का प्रभाव भी लेकर बैठे हैं, और शनि योग कारक हैं और अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं, जो करियर का भाव है। यानी कि करियर में जो लोग जॉब चेंज नहीं भी करते, मैसिव ग्रोथ, आप अपने काम के स्तर को, प्रोडक्टिविटी को, क्रिएटिविटी को, वैल्यू को, अपनी सेल्फ वर्थ को बहुत बढ़ा पाएंगे, कंपटीशन को जवाब दे पाएंगे। और आपकी जो स्किल सेट है, क्योंकि शनि छठे घर में है, राहु का प्रभाव है, टेक्नोलॉजी, माइंड और स्किल्स, सब कुछ कॉम्बिनेशन इनका होकर आपके करियर को बहुत आगे लेके जाएंगे। नेगेटिव ये है कि अगर बहुत बुरी कुंडली है, मतलब कि बहुत वीक कुंडली है, और यहाँ पर दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही, किसकी,
वक्री ग्रह की है किसी, वक्री बुध की है, अगर वक्री मंगल की है, वक्री शनि की है, वक्री शनि, नॉर्मल शनि नहीं कह रहा, वक्री शनि की है, या केतु की है, इनमें से किसी की भी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उन लोगों की सडनली जॉब भी जा सकती है। ये सबके लिए नहीं होगा। कुछ बहुत बुद्धिमान लोग बोलते हैं कि एक साइड आप बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा होगा, दूसरी साइड बोल रहे हैं जॉब। मैं बोलता हूँ कंडीशनल है, क्योंकि मेरे पास किसी की कुंडली नहीं है जो, तो यहाँ पे कंडीशनल है कि अगर कुंडली वीक है, समय अच्छा नहीं चल रहा, ऑलरेडी दिख रहा है कि सब अपने फेवर में नहीं है, और ये जो मैंने दशाओं का नाम लिया है इनमें से कुछ चल रहा है, तो थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा। वो तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कौन सी दशा अंतर प्रत्यंतर तक चल रही है। ठीक है। और एक नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि राहु का प्रभाव नवम पर है, बॉसेस से प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। जितना राहु के डिप्लोमेसी का यूज़ कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर एरिया वाइज कहें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ भी करते हैं, मशीन लर्निंग में कुछ करते हैं, एआई टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ कार्य है आपका, सॉफ्टवेयर संबंधित या वेबसाइट डेवलपर हैं आप, डिज़ाइनिंग का कुछ कार्य, 3D एनिमेशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, एविएशन सेक्टर से जुड़े हैं, कंसल्टिंग कुछ आप जॉब करते हैं, एजुकेशन फील्ड में हैं आप, बायोटेक फील्ड में हैं आप, केमिकल से जुड़ा कार्य करते हैं, फार्मास्यूटिकल फील्ड में हैं आप, इवन मेडिकल प्रोफेशन में अगर आप हैं, हेल्थ इंडस्ट्री में या हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो इन सबको बहुत ज़्यादा, अगर आप कुछ रिसर्चर भी हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, तो इन एरियाज़ में बहुत लाभ प्राप्त हो। व्यापार की तरफ चलते हैं। सप्तम से 11वें में राहु बैठे हैं, सप्तम से लाभ स्थान, वो भी राहु, और वो भी क्या है, शनि का प्रभाव लिए हैं, तो वो योग कारक ग्रह भी बन गए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है बिजनेस के लिए, ग्रोथ, अनपैरेलल ग्रोथ प्राप्त होगी। राहु की एक दृष्टि है तीसरा नवम भाव पर, जो सप्तम से तीसरा बन जाता है, यानी कि स्किल्स भी रहेंगी, अथॉरिटी भी रहेगी, पावर भी रहेगा, मैनिपुलेशन भी रहेगा, डिप्लोमेसी भी रहेगी, कम्युनिकेशन भी रहेगा, और भाग्य को बढ़ा रहे हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा ही। ये दोनों सप्तम से उपचय भाव बन जाते हैं, तो ग्रोथ अनपैरेलल होने वाली है बिजनेस में बहुत ज़्यादा। और राहु है तो सडनली आपको नए नए मौके मिलेंगे, विदेश से कोई कॉन्ट्रैक्ट आ गया, विदेश से कोई काम आ गया, कोई इन्वेस्टर मिल गया आपको कि भाई उसको आपका बिजनेस बहुत पसंद आया, वो बोलेगा मैं बड़ा इन्वेस्टमेंट करूंगा, इक्विटी दे दो थोड़ी सी। वो इक्विटी क्यों आती है, क्योंकि छठा भाव यहाँ पे शनि का प्रभाव भी है। जब भी आप इक्विटी देंगे तो आपके बिजनेस का थोड़ा लॉस तो होगा ही, लॉस इन द सेंस कि शेयर जो है आपका वो कम होगा, पर उससे पैसा भी आता है। तो जो बड़े बड़े बिजनेसेस आजकल इसी मोड पे चल रहे हैं। अच्छा, राहु का एक प्रभाव लग्न पर है जो सप्तम से सप्तम है, रिकॉग्निशन बिजनेस में, नाम बिजनेस में, गुडविल बिजनेस में, पहचान बिजनेस में बहुत अच्छा टाइम है। शनि का प्रभाव भी राहु लेकर बैठे हैं, और शनि की अगर हम बात करें वो छठे घर में है, तो ये बड़े चेंजेस दिखा रहा है। आप खुद रेडी रहेंगे कि हाँ अब बिजनेस में बड़े चेंजेस लाने हैं, बड़े स्तर पर नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनरी, नए सॉफ्टवेयर्स, नए नए गैजेट्स, इन सब के उपयोग से आप अपने बिजनेस को कई गुना तेज बढ़ा सकते हैं। बिजनेस के लिए रियली में बहुत अच्छा टाइम है। कौन कौन से बिजनेस, अगर आपका टेक्नोलॉजी संबंधित कोई बिजनेस है, आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, टेक्निकल इक्विपमेंट्स, गैजेट्स, सॉफ्टवेयर्स, वेबसाइट डेवलपमेंट, इनसे जुड़ा कुछ आपका बिजनेस है, डिटेक्टिव एजेंसी है, फाइनेंस का कुछ आप काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कुछ बिजनेस है आपका, लोगों को राय देते हैं, इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म है आपकी, लीगल फर्म है आपकी, अगर आप मिनरल से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, अगर आप माइनिंग से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, अगर आप टीचिंग या एजुकेशन संबंधित स्पेशली ऑनलाइन एजुकेशन में है, इमिग्रेशन का अगर आपका काम है, एविएशन सेक्टर से अगर आप जुड़े हैं, आईटी सेक्टर में तो बहुत लाभ यहाँ पे होने वाला, अगर आईटी सेक्टर का ही आपका कोई काम है, इवन अगर आप रियल एस्टेट से भी जुड़े हैं, स्पेशली प्रमोटर, एज अ प्रमोटर आप काम करते हैं बड़े बड़े स्तर पर, तो इन सब में आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा है। अब चलते हैं रिलेशनशिप की तरफ। जो मैं बृहस्पति की वीडियो बना रहा था, मैंने कहा था कि बृहस्पति का प्रभाव अच्छा, लेकिन जब राहु केतु का भी प्रभाव आएगा तो चीज़ें थोड़ी बदल जाएंगी। तो राहु पंचम में आ गया, जैसा मैंने कहा था कि कुछ लोगों के नए रिलेशनशिप अवश्य स्टार्ट होंगे, पर यूजुअली राहु वाले रिलेशनशिप फिजिकल अट्रैक्शन पे ज़्यादा होते हैं, इंटीमेसी पे ज़्यादा बेस्ड होते हैं। जैसे आजकल
के जो यंगस्टर्स हैं वो क्या यूज़ करते हैं टर्म NS से, यानी कि नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, यानी कि रिलेशनशिप है भी या नहीं भी है। आजकल तो नए नए टर्म्स है, सिचुएशनशिप, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आने लगी हैं। तो खैर वो यंगस्टर्स का अपना कुछ एक चीज़ें होती हैं, उसको एक आफ्टर सर्टेन एज शायद हमें समझना है, लेकिन यंगस्टर्स के बीच में वो चीज़ें काफ़ी चलती हैं। यहाँ पे जैसे मैंने कहा एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, नो डाउट, पर वो चलेगा कितना वो हमेशा क्वेश्चनेबल होगा। लेकिन जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनके लिए प्रॉब्लम बहुत रहेंगी, क्योंकि पंचमेश ऑलरेडी छठे घर में चले गए, यानी कि शनि, लड़ाई झगड़े बहुत बड़े स्तर पर होने वाले। और राहु आगे तो ट्रस्ट इश्यूज, कंपैटिबिलिटी इश्यूज, आकर्षण दूसरों के प्रति, डिससेटिस्फैक्शन, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है। बृहस्पति बचाने की कोशिश करेंगे पर कितना कर लेंगे, क्योंकि राहु जब यहाँ पे आए तो पंचम से सप्तम में केतु भी आ गए। मैं आऊँगा जब यहाँ पे केतु के बारे में बात करेंगे केतु की वीडियोस में। तो रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। एक अनसर्टेनिटी, एक अनक्लैरिटी और अनसेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन, ये सारी चीज़ें मिलकर रिलेशनशिप को खराब करने वाली। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। अब पुनः यहाँ पे क्या है कि राहु कोई बहुत ज़्यादा इतना डायरेक्टली कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दे रहे, पर क्योंकि अभी हम केतु की बात नहीं कर रहे, पर केतु भी यहाँ पे आएंगे तो सप्तम को देखेंगे जब मैं केतु की वीडियो बनाऊंगा तो। लेकिन पूरा केतु जो है ना राहु के प्रभाव को मॉडिफाई कर देंगे आगे चलकर। खैर, अब सप्तम से 11वें में है तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकलिटी दिख रही है, एक प्रैक्टिकल सोच आएगी दोनों के बीच में, अप्रोच आएगी दोनों के बीच में, उसके द्वारा अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पाएंगे। पति या पत्नी का पैसा बढ़ेगा, घर में पैसा आता है तो थोड़ा सा खुशी आ ही जाती है। ये माने या ना माने, पैसा है तो उससे कई चीज़ें ठीक हो जाती हैं। पैसा है तो कई और प्रॉब्लम्स होती हैं, पैसा है तो एटलीस्ट वो प्रॉब्लम चली जाती है। ऐसा नहीं कि सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, लेकिन एटलीस्ट कई जीवन की प्रॉब्लम्स, ये सत्यता है, कोई माने ना माने। जो ये बोलता है ना आज के टाइम में कि पैसा कुछ नहीं होता, या तो डिल्यूजनल है या तो उनको पता ही नहीं दुनियादारी के बारे में। आज तो बड़े मंदिरों में अगर आपको ईश्वर का दर्शन भी करना हो ना, पैसा नहीं है तो घंटों घंटों लाइन में लगना पड़ेगा, पैसा है तो पूरा VIP दर्शन होते हैं। अब इसको मैं गलत या सही नहीं कहता, वो क्योंकि कई लोगों के पास टाइम कम होता है, अगर VIP जाते हैं तो उनको दर्शन के लिए अगर वो भीड़ में लगेंगे तो फिर कहाँ से मैनेज होगा। लेकिन तात्पर्य यह है कहने का कि बिना धन के कुछ भी नहीं हो पाता। ये कलयुग है, धन की प्रधानता बहुत है। तो यहाँ पे पति या पत्नी का पैसा बढ़ेगा तो उससे भी थोड़ी सी चीज़ें बेटर होती हैं। प्रॉब्लम बस ये है कि सप्तम से 11वें में है तो एक अजीब सा वैक्यूम, एक अजीब सा डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। सब कुछ ठीक भी होगा ना, फिर भी लगेगा नहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है। ये प्रभाव राहु के कारण आएगा। और क्योंकि राहु शनि का प्रभाव भी, और शनि छठे घर में है, तो यहाँ पे ना फालतू के आर्गुमेंट्स हुआ करेंगे, मतलब कि छोटी छोटी बातों पर जिन पर बहुत आराम से अवॉइड हो सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स, उन बातों पर आर्ग्यूमेंट्स होंगे और उसके कारण दिक्कत बढ़ेगी। तो राहु डायरेक्टली कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दे रहे, लेकिन केतु आके चीज़ों को मॉडिफाई करेंगे। हाँ, एक चीज़ है, राहु लग्न को देख रहे हैं जो सप्तम से सप्तम में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसको बोलते हैं आज के टाइम में, यानी कि किसी और व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट मैरिड लाइफ में, उसके योग यहाँ पर बहुत प्रबलता से बन रहे हैं। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अपनी साइड से भी, अपने भी मॉरल वैल्यूज़ पर कंट्रोल कीजिएगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है। पंचम में राहु आ रहे हैं, वृद्धि के कारक हैं, योग कारक ग्रह की तरह आपके बिहेव करेंगे शनि के कारण, तो बहुत काम बनेंगे। विदेश जाना है, रिसर्च करनी है, विदेश में स्टडीज़ करनी है, हायर स्टडीज़ करनी है। शनि छठे घर में बैठे हैं जो डिस्पोजिटर हैं, यानी कि कंपटीशन में सफलता, नई जॉब प्राप्ति। पंचम से पंचम को देख रहे हैं, भाग्य का साथ एक्सपैंड करने का मौका, नई नई अपॉर्चुनिटीज़। और लग्न को भी देख रहे हैं जो पंचम से नवम है, यानी कि हर प्रकार से स्टूडेंट्स के लिए तो नए नए मौके, आपको नए मौके भी मिलेंगे, नए चीज़ों को ट्राई करने का अवसर भी मिलेगा। करियर में अच्छा आगे, या जॉब अगर प्राप्त करना चाहते हैं, इंटर्नशिप प्राप्त करना चाहते हैं, स्पेशली विदेश से, बहुत अच्छा। कभी कभी होता है इंडिया से ही डायरेक्ट प्लेसमेंट विदेश में हो जाती है, स्पेशली टेक्निकल फील्ड्स में, वो भी योग। और छठे घर का प्रभाव भी आ रहा है ना, तो कंपटीशन, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें सफलता मिलेगी ही आपको। बस नेगेटिव क्या हो सकता है, अगर चंद्रमा वीक है, कुंडली में बुध वीक है, ध्यान बहुत भटकेगा। और बहुत ही ज़्यादा खराब कुछ दोष है पंचम भाव चंद्रमा बुध से, तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को ब्रेक भी देखने को मिल सकता है, सबको नहीं, लेकिन जिनकी कुंडली थोड़ी सी वीक है। अदरवाइज तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। नेगेटिव की तरफ चलते हैं। सबसे पहला, रिलेशनशिप हो, मैरिड लाइफ हो, इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन या किसी और का इन्वॉल्वमेंट, इललेजिटिमेट रिलेशनशिप जिसको कहते हैं, वो हो सकते हैं। प्रॉब्लम टू प्रोजनी, यानी कि अगर आप, एक दो चीज़ें हैं इस पर, एक तो अगर आपकी संतान है ऑलरेडी, उनको थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं इस टाइम पे तो बहुत केयरफुल रहिएगा। चिंताएं बहुत बढ़ेंगी
और एक प्रकार से जो व्यक्ति है वो अपने चिंताओं के कारण ही ना कई मानसिक रोग उसको उत्पन्न हो सकते हैं। राहु पंचम भाव में बहुत ज़्यादा मानसिक चिंताएं, मानसिक विकार भी व्यक्ति को दे सकता है। तो स्पेशली अगर कुंडली में चंद्रमा या बुध बहुत प्रभावित है तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है मानसिक स्तर पर। ओवर एम्बिशियस रहेंगे, और जो व्यक्ति बहुत ओवर एम्बिशियस होता है ना उसके जीवन से खुशियाँ थोड़ा थोड़ा गायब होना शुरू हो जाती हैं। हर चीज़ में ओवर स्पेकुलेशन, ओवर एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपको तंग करने वाली हैं। संतान पक्ष से प्रॉब्लम्स, यानी कि आपके अपने संतान से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। और एक प्रकार से जैसे मैंने कहा, स्टडी में भी कुछ बच्चों के जिनका कुंडली अच्छी नहीं है उनको स्टडी में ब्रेक देखने को मिल सकते हैं। लव लाइफ में प्रॉब्लम जैसे मैंने कहा ही है, वो बहुत लोगों की आएगी। इच्छाएं और वासनाएं बहुत बढ़ जाएंगी और वो गलत डायरेक्शन में व्यक्ति को लेके जा सकती हैं। कंपैरिजंस बहुत करेंगे, मेरे पास ये है उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है उसके पास बहुत कुछ है। ये चीज़ें भी व्यक्ति को फिर बहुत डेस्परेट कर देती हैं। प्लान्स तो बनाएंगे लेकिन चेंज करते रहेंगे। ये स्पेशली उनके साथ होगा, जैसे मैंने कहा कुंडली में अगर लग्नेश, लग्न, चंद्रमा ये बहुत वीक है, पीड़ित है, तो ऐसे लोग क्या, और इवन बृहस्पति, तो ऐसे लोग क्या करेंगे ना, एक प्लान बनाएंगे, दूसरे दिन 2 दिन बाद उसको पूरा चेंज कर देंगे। तो जब प्लान ही चेंज होते रहेंगे तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आएंगी। शक बहुत रहा, ये एक है पंचम का राहु, व्यक्ति बहुत शक करता है और उसके कारण ना कभी कभी हर चीज़ पे डाउट करता है, और उसके कारण काम हो या रिश्ते हो दोनों पर प्रभाव एक नेगेटिव पड़ता है। पंचम के राहु बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस भी हो जाता है। वो ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँगा, उसने ये कहा तो मैं भी ये करूँगा। वो जैसे मैंने प्लानिंग की बात कही ना, तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा। गलत लोगों पर ट्रस्ट करते हैं, ये भी पंचम के राहु की विशेषता है। और बुरी संगत, पंचम के राहु कभी कभी व्यक्ति को बुरी संगत में डाल देते हैं। स्पेशली जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका काफ़ी ध्यान दें। हेल्थ की तरफ चलते हैं। पंचम के राहु, सबसे पहला सदैव पेट रोग। पेट रोग कहीं ना कहीं आपको चलते ही रहेंगे। लिवर की प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत हो जाती है इसमें। एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत तंग करने वाले हैं। हार्ट की प्रॉब्लम, स्पेशली जो पूरा तंत्र होता है, आर्टरीज आदि होती है, उसकी प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन वहाँ पे हो सकता है। डाइजेस्टिव हेल्थ खराब रहेगी, डाइजेस्टिव जो ऑर्गन्स हैं पूरे, उन पर इसका प्रभाव पड़ता है। फूड एलर्जीज, कोलॉन की प्रॉब्लम ये तंग करती है। मानसिक रोग, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ये तंग कर सकते हैं। यहाँ पे कई लोगों ना हेलुसिनेशन हो जाएंगे, कई लोगों को ना लगता है कि कुछ है लेकिन मे बी शायद रियलिटी में ना हो वो चीज़ें, हेलुसिनेशंस जिसको कहते हैं। नर्व्स डिसऑर्डर, नर्व से संबंधित प्रॉब्लम्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत तंग कर सकते हैं। कई लोगों को फिट्स, सीजर्स की जो प्रॉब्लम कहते हैं वो हो सकती हैं। ब्रेन डिसऑर्डर्स, पंचम के राहु कभी कभी ब्रेन संबंधित रोग देते हैं। स्पेशली अगर चंद्रमा भी कुंडली में ना, देख लीजिएगा कि क्या राहु के प्रभाव में या केतु के प्रभाव में चंद्रमा तो नहीं है, तो यहाँ पे ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम, मेमोरी डिसऑर्डर्स, अब जैसे वृद्ध लोग हैं उनको अल्जाइमर आदि की प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो अधिकतम मैंने कई कुंडलियों में देखा कि अल्जाइमर की प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी ब्रेन डिसऑर्डर है, चंद्रमा बहुत पीड़ित होता है उस कुंडली में। डिप्रेशन में तो मान के चलिए, आज तक जो डिप्रेशन की कुंडलियां मैंने देखी हैं 90% कुंडली में सीधा सीधा शनि का प्रभाव होता है। पर जब हम ब्रेन डिसऑर्डर्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे बुध भी पिक्चर में आते हैं, राहु केतु भी पिक्चर में आते हैं। स्पेशली राहु का प्रभाव, केतु भी आते हैं, केतु भी, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। सर से संबंधित रोग बहुत तंग करेंगे, जोड़ों में दर्द, बॉडी में बहुत इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कई प्रकार के, और दूषित रक्त यानी कि ब्लड डिसऑर्डर। तो कई चीज़ें होती हैं जो ब्लड को प्योरीफाई करती हैं, कई मेडिसिन होती हैं आयुर्वेद में, पंचकर्म है। तो अगर कुछ दिख रहा है तो इन चीज़ों का भी उपयोग कर सकते हैं नॉर्मल अपनी जो मेडिसिन है उनके साथ साथ। तो हेल्थ वाइज इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। उपाय की बात करते हैं। 5 प्रकार के उपाय हैं। जो इंडिया में रहते हैं वो सारे उपाय बहुत आराम से कर सकते हैं। विदेश में अगर आप उन जगहों पे हैं जहाँ पे नहीं हो सकते तो आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो जितने मंत्र आदि हैं केवल उनको कीजिए, या फिर इंडिया में अगर आपको कोई जानने वाला है तो उनके द्वारा इन उपायों को करा सकते हैं। उपाय जो भी मैं बताता हूँ उनके कोई विशेषता होती है, कोई कारण होते हैं। टाइम पास के लिए उपाय बहुत चैनल पे बताए जाते हैं, अगर वो आपको लगता है उपाय है, क्योंकि कभी कभी लोग बोलते हैं कि कोई इजी उपाय बताइए जो विदेश में कर ले। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसके पीछे कारण है। बाकी जैसे मैंने कहा, कई लोग कुछ भी उपाय बताते हैं, हाथ पे ग्रीन पेन से लिख लो तो दर्द कम हो जाएगा। आजकल तो अजीब अजीब चीज़ों के उपाय बताए जा रहे हैं जिनका कोई रीजनिंग भी नहीं होती। तो अगर उपाय करने हैं श्रद्धा से तो
इंडिया में है तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको करने ही हो पाए तो दूसरा तरीका यह है, अगर विदेश में जो लोग रहते हैं, आप किसी को इंडिया में बोलकर अपने नाम से उपाय करवा सकते हैं। उनको बोलेगा मानसिक संकल्प आपके नाम से ले ले, बिल्कुल कर सकते हैं आपके नाम पे। पहला उपाय, दुर्गा मंदिर में 3 अमावस्या जाना है, एक जटा वाला नारियल चढ़ाना है, उस पर काली डोरी बांधनी है और काजल का तिलक लगाना है, और वहाँ पर बैठकर 4 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। ये आपको 3 अमावस्या को करना है। अमावस्या कब आती है ये पंचांग देखकर आपको पता चल सकता है। आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, देखने वाले को या जानने वाले को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दूसरा उपाय, स्कंद देवता की पूजा करनी, यानी कि कार्तिक जी की। नॉर्थ इंडिया में कार्तिक जी के मंदिर नहीं मिलते बहुत ज़्यादा अलग से, स्पेशली होंगे थोड़े से हैं, दिल्ली में भी एक मंदिर बहुत बड़ा है, कहीं कहीं पे मिल जाते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली मेरे हिसाब से कार्तिक जी के बहुत ज़्यादा मंदिर नहीं है अलग से। साउथ इंडिया में उनकी बहुत ज़्यादा पूजा होती है तो उनके कई अलग से मंदिर मिल जाते हैं। तो क्या कर, अब जो नॉर्थ इंडिया में शिव परिवार में हमेशा कार्तिक जी होते हैं, तो उनका क्या करना है, अपने दूध से अभिषेक करना है, और उसके बाद उनको सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पण करने हैं, हलवे का भोग लगाना है, और ओम ब्रह्म देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये आपको 3 मंगलवार करना है। अगला उपाय, 1 बार करना है, 1 अमावस्या करना है। किसी भी काली मंदिर में जाकर वहाँ पे एक 4 मुखी सरसों के तेल का दिया अर्पण करना है, जिसमें पीली सरसों, काली सरसों और 2 इलायची के दाने रख के आएगा। कुछ नहीं करना और केवल ये 4 मुखी दिया काली मंदिर में अर्पण करके आना है और वापस आ जाना है। चौथा उपाय, ओल्ड एज होम में, ये भी किसी एक दिन करना है, एक ही बार करना है। ओल्ड एज होम में कुछ भी दान कीजिएगा। दवाइयाँ कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है, नहीं कर सकते तो धन का दान कीजिएगा। 5वां उपाय, ये 4 पूर्णिमा करना है। पंचामृत में गुलाब जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, फिर गंगा जल से अभिषेक कीजिए, सफ़ेद पुष्प की माला और गुलाब के फूल अर्पण कीजिए, हलवे और 4 प्रकार के फलों का भोग लगाइए, और ओम भवाय नमः, भव या भू धातु से जो बनता है भव, फिर भवाय, ओम भवाय नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। ये आपको 4 पूर्णिमा करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य राहु का जो प्रभाव है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।